पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से छोटे छोटे एक्सेल फॉर्मूलास के ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। और इस एक्सेल के छोटे छोटे फॉर्मूलास के ट्रिक का यूज करके आप बड़े एक्सेल पर काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिन लोगों को एक्सेल में फॉर्मूला लगाना नहीं आता वो यहाँ पर इसको सीख सकते हैं, और बेसिक से लेके एडवांस तक मैं यहाँ पर इसको सिखाने वाला हूँ। तो यदि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सेल को यदि आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं कवर कर रहा हूँ, जो कि आज पार्ट 1 होगा और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक मैं इसको पूरी तरीके से कवर करूँगा। देखिए एडवांस फिल्टर ट्रिक में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। एक आपका नॉर्मल फिल्टर होता है और ये एक एडवांस होता है। एडवांस फिल्टर आपको यहाँ डेटा में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये इस तरीके से यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये एडवांस फिल्टर की ट्रिक क्या है, यहाँ पर आपको फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से शिफ्ट कंट्रोल एल से आप फिल्टर लगाते हैं और एक एक क्राइटेरिया को आप सिलेक्ट करते हैं। सपोज आईटी डिपार्टमेंट देखना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट लेंगे। उसके बाद कौन से वैल्यू का हमें देखना है ग्रेटर देन में, उस वैल्यू को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सैलरी आपको शो होगी। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक ऑलरेडी यहाँ पर देखिए कंडीशन दी हुई है। डिपार्टमेंट हमारा आईटी का होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो होगा हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन 5 का होगा। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस पूरे डेटा को यहाँ पर फिल्टर करके वो यहाँ पर देगा आपको। तो इस तरीके से इस एडवांस फिल्टर का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एडवांस फिल्टर हमारा डेटा में शॉर्ट कमांड ऑल्ट ए क्यों भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको लास्ट सिलेक्शन इसको हटा दीजिए इस तरीके से। देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि लिस्ट रेंज में से किस रेंज में से चाहिए। तो मैं पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा पूरा डेटा है यहाँ पर। क्राइटेरिया रेंज इस पर क्लिक कीजिए। क्राइटेरिया जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ है डिपार्टमेंट और यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे नीचे तक। उसके बाद अब आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अब आपको देखना है इसको तो ये कॉपी होकर कहाँ पर आए। उस ऑप्शन के लिए यहाँ पर आप क्लिक कीजिए इस तरीके से कॉपी पर, इसको डिलीट कर दीजिए। अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि वैल्यू यहाँ पर आ जाए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और सीधा ओके कर दीजिए आप यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉपी होकर ये आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट ही लिया है मैंने। इस आईटी डिपार्टमेंट देखिए राहुल विक्रम सुनीता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर राहुल है और विक्रम है और सुनीता है, लेकिन ये कौन से वाले हैं, जो ग्रेटर देन आपके 5 है। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस इनका 5 साल से ऊपर है, सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पर पिक हुई है। और इनकी सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 8,000 है राहुल के। देखिए ये पहला वाला ये है और दूसरा है हमारा ये विक्रम का। तो विक्रम का हम यहाँ पर ये देख सकते हैं 85,000 है, जो कि 5 साल से ऊपर का है ये। और उसके बाद तीसरा देखिए सुनीता का, ये 5 साल से ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर का एडवांस यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए नेक्स्ट अब हम कर चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे एग्रीगेट के साथ में लार्ज का यूज किस तरीके से किया जाता है। जितने भी एग्रीगेट के फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी वो मेंशन कर दिए हैं, तो बारी बारी से इसके बारे में हम सीखते हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं हम कि किस तरीके से यहाँ पर एग्रीगेट के साथ में लार्ज जो फॉर्मूला लगेगा वो नंबर 1 पर कौन सा नंबर होगा, इस लार्ज में से सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट नंबर होगा यहाँ पर वो आएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर पर जो हाईएस्ट नंबर होगा वो यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर एग्रीगेट लगाएंगे इस तरीके से। एग्रीगेट में देखिए यहाँ पर मुझे लार्ज का फॉर्मूला लगाना है जो हाईएस्ट वैल्यू, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा नीचे ड्रैग करूँगा और लार्ज के ऑप्शन पर सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। उसके बाद आप टैब दबाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर हमने ले लिया। नंबर लेने के बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे। अब कोमा लगाएंगे, ये ऑप्शन के ऑप्शन पर आ चुका है यहाँ पर, यानी कि हम कौन सा सिलेक्ट करने वाले, हम सिलेक्ट करेंगे इग्नोर एरर वैल्यू। किसी तरीके का भी यदि एरर होता है तो इसको वो इग्नोर कर दे, इसलिए तो इसको सेलेक्ट कीजिए और टैब से प्रेस कीजिए। उसके बाद कोमा लगाइए।
अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है हमारे, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे एरे में। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और F4 से लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाइए। कोमा के बाद देखिए हम डालेंगे यहाँ पर 1। 1 का मतलब ये है यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर होगी सबसे पहले नंबर पे वो शो होगा। ये देखिए 80। उसके बाद यहाँ पर प्रेस कीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर 2 कीजिए, दोबारा यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ पर 3 कर दीजिए। अब देखिए पहले नंबर पर जो हाईएस्ट वैल्यू है 80 है, दूसरे पर 75 है और तीसरे पर 67 है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को एरर में भी उठा सकते हैं इस एग्रीगेट फॉर्मूला का यूज करके। नेक्स्ट हमारा सेम वही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बट यहाँ पर कंडीशन है स्मॉल के। यहाँ पर हम स्मॉल वैल्यू को लेने वाले हैं सबसे, उसके बाद जो उससे कम होगा, उसके बाद जो उससे भी कम होगा। तो सेम वही कंडीशन है हमारी। तो चलिए इसमें एग्रीगेट का यूज़ करते हैं दोबारा। एग्रीगेट मैंने यहाँ पर लगाया, इस बार हमें स्मॉल लेना है। तो स्मॉल को मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से, टैब से सेलेक्ट किया, कोमा, वैल्यू को इग्नोर करना है मुझे। यहाँ पर जो भी मतलब एरर होगा उस एरर वाली वैल्यू को यहाँ पर, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद आप रेंज को ले लीजिए, सॉरी यहाँ पर कोमा लगाएंगे। उसके बाद रेंज को लेंगे, रेंज को लेके F2 से लॉक कर दीजिए, कोमा यहाँ पर 1 दीजिएगा, एंटर कीजिए। यहाँ पर देखिए जो पहले नंबर पे है मेरा वो 45 है। सो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, हमें पहला नहीं, हमें यहाँ पर डालना है थर्ड, क्योंकि जो तीसरे नंबर पे है हाईएस्ट वैल्यू उसको पिक करेगा ये। यानी कि ये टॉप 1 में आ चुका है हमारा। अब इससे नीचे जो होगा वो दूसरा होगा, यानी कि इससे कम जो वैल्यू होगी सेकंड नंबर पर वो होगी। तो वो क्या है मेरी 60। फिर इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, दूसरा यहाँ लेंगे पहला, इस तरीके से। यानी कि यहाँ आप देखिए तीसरे नंबर पर जो मेरी वैल्यू है वो है हमारी 67, उसके बाद में 60 है, उसके बाद में 45 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शो करता है स्मॉल को। सबसे बड़ा स्मॉल ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। तो चलिए इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट है देखिए मैक्सिमम का यूज होगा यहाँ पर एग्रीगेट के साथ में। एग्रीगेट के साथ में मैक्सिमम का यूज कैसे करेंगे? सपोज डेट ये आपके पास में इस तरीके से ये एक वैल्यू है, इसमें यदि आप मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं, सपोज डेट यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू मैक्सिमम लिखा। यदि आप नॉर्मल जो फॉर्मूला लगाते हैं इस तरीके से एंटर करेंगे तो आपके पास ये एरर आएगा। ये एरर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कुछ एरर ऑलरेडी दिए गए हैं। इसी एरर को यहाँ पर आप हटाकर वैल्यू को ला सकते हैं एग्रीगेट फॉर्मूला का यूज करके। तो देखिए एग्रीगेट का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, एग्रीगेटर मैंने लगाया। अब यहाँ पर देखिए मुझे मैक्सिमम लेना, तो मैं मैक्सिमम यहाँ पर ये देखिए 4 नंबर पर है, इसको मैंने लिया। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाइए, कोमा के बाद ऑप्शन है, ऑप्शन में मेरा क्या होगा, यहाँ पे आप ले लीजिए इग्नोर वैल्यू एरर, और उसके बाद में देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए कोमा, उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। ये देखिए अब मेरा 90 यहाँ पर शो हो रहा है, देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा देखिए एग्रीगेट के साथ मीडियन का। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने मीडियन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, सेम वही। यदि मीडियन को यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करके लगाते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मीडियन का फॉर्मूला लिया, ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पर मेरे क्या आया, एरर आ गया। मीडियन का यहाँ पर मतलब ये है सबसे पहले जो बीच यानी सेंटर में नंबर है हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर 80 आना चाहिए। अब देखिए वो कैसे आएगा, एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें एरर है इसीलिए। तो एरर को हटाने के लिए यहाँ पर एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है वो मीडियन का लगाने वाले हैं। तो मीडियन यानी 12 नंबर पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए कोमा लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इग्नोर वैल्यू ले लीजिए, सेम इग्नोर वैल्यू को लेने के बाद यहाँ पर कोमा लगाइए। उसके बाद यहाँ पर इस एरे को सेलेक्ट कर लीजिए,
F4 से चाहे तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 80 आ चुका है। ये मिडिल नंबर होता है हमारा। मिडिल नंबर किस तरीके से होता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने लिया और इसको मैंने किया शॉर्ट। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए आप मिडिल, इसको मैंने शॉर्ट किया। ये देखिए यहाँ पर ये है 60 75 और यहाँ पे 80 90, बीच में क्या हमारा 80। तो इस तरीके से मिडिल नंबर यानी बीच के नंबर को ये शो करता है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब देखिए हमारा यहाँ पर एग्रीगेट के साथ में मिनिमम। यदि हम डायरेक्टली मिनिमम यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इस तरीके से किया, एंटर। अब देखिए कोई फायदा नहीं यहाँ पर एन है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एरर है। तो सेम कंडीशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट हमें सिलेक्शन लेना है इस कंडीशन में, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एग्रीगेट लिया। अब यहाँ पर मिनिमम को लेंगे, 5 नंबर पर है जो कि फंक्शन हमने ले लिया, कोमा। ऑप्शन में अब आप क्या लेंगे, यहाँ पर इग्नोर एरर को ले लेंगे। इग्नोर एरर को लिया, कोमा एरे। एरे मेरा क्या है, ये मेरा एरे है, इसको लेंगे। उसके बाद एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे 27 नंबर यहाँ पर मेरा आ रहा है। अब इसमें एक कंडीशन और भी होती है इस टाइप से। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं हाइड कर देता हूँ वैल्यू को, सपोज डेट, अभी देखिए यहाँ पे 27 मिनिमम दिखा रहा है हमारा। अगर मैं इससे नीचे सारा हाइड कर देता हूँ इससे नीचे, तो मेरा 37 60 46 29 में से जो मिनिमम होगा वो 29 दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से यदि मैं इसको हाइड कर देता हूँ, देखिए मैंने किया इसको रो हाइट, ये। तो अभी देखिए मेरा 27 ही है यहाँ पर, जबकि मेरा क्या दिखाना चाहिए 29। तो इस कंडीशन में देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस फॉर्मूले पे जाइए। यहाँ पर दोबारा मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों में आपका काउंट होता है इस तरीके से। तो अभी मैं मिनिमम लगा रहा हूँ, तो मैंने मिनिमम लिया, कोमा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इग्नोर, जो ये वाला ऑप्शन हमने लिया था इग्नोर एरर, इसको ना लेकर आप इसको लीजिए, इग्नोर हिडन रो। तो इसको लीजिए, कोमा। अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए। अभी यहाँ पे एन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने एन डाला हुआ है। तो इस कंडीशन फिलहाल इसको दिखाने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको। और जो एरर आता है इससे पहले जो हमने सेलेक्ट किया था हमें वही लेना है। तो फिलहाल केवल दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर मैं 29 तक लेता हूँ। यहाँ तक मैंने लिया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर 29 दिखा रहा है। अब इस 29 पे ध्यान दीजिएगा। अभी 29 है यहाँ पर मिनिमम। अब देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर इसको हाइड करूँगा तो इन तीनों में से से कम वैल्यू होगा वहाँ पर वो शो होगा ऑटोमेटिक। देखिए देखिए यहाँ पर 37 चेंज हो चुका है। इस तरीके से मिनिमम वैल्यू चेंज हो जाता है। यदि आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं, इसी फॉर्मूला को यदि आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपको शो नहीं करेगा। ये कमांड मिनिमम वैल्यू पे सिर्फ काम नहीं करती, एग्रीगेट के साथ में ही आपका काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू शो करता है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट के साथ में सम। एग्रीगेट के साथ में देखिए हम सम यहाँ पर करने वाले, सेम वही कंडीशन हमारी यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया हुआ है सम का। यदि आप इसको सम करते हैं इस तरीके से सम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर एरर दिखाएगा। हमने एरर हटाने के लिए कोई चीज़ इसमें मेंशन नहीं की है, तो एरर को हटाने के लिए एग्रीगेट का ही यूज़ करेंगे सेम। तो एग्रीगेट लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर एग्रीगेट में हमें सम करना है। 9 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये फंक्शन में हमने ले लिया है, कोमा। अब ऑप्शन पर आ चुके हैं। ऑप्शन में हमारा क्या है, यहाँ पर हम इग्नोर एरर वैल्यू को लेंगे,
कोमा। अब यहाँ पर एरे पर आ चुका है, तो एरे हमारा देखिए क्या है, एरे हमारा ये है। इस एरे को लेंगे, F4 से लॉक कर दीजिए, एंटर हिट कीजिए। ये देखिए हमारा 703 आ चुका है सम होकर। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहाँ पर भी हमारा टोटल सम की इस कंडीशन में भी आप एग्रीगेट का यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट लिया मैंने, टोटल मुझे सम करना है, 9 नंबर को लूँगा, कोमा, वैल्यू को इग्नोर कर देंगे जो हमारा एरर वैल्यू होगा, यानी कि उसके बाद कोमा, उसके बाद इस वैल्यू को पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, F4 से लॉक कर दीजिए, एंटर हिट कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है टोटल सम। अब नेक्स्ट है हमारा एंड। एंड का यूज हम देखिए किस तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। एंड के यूज में हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, देखिए मार्क ग्रेटर देन 70 और अटेंडेंस होना चाहिए ग्रेटर देन 85। तो यहाँ पर मेरा देखिए मार्क्स है, जो इस मार्क में मैं क्या देखूंगा, इस मार्क्स में मैं देखने वाला हूँ ग्रेटर देन मेरा 70 होना चाहिए और यहाँ पर ग्रेटर देन 85 होना चाहिए, तभी वहाँ पर वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्स आ जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर लॉजिकल 1 2 3 4 आप कितना भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको लिया इतना, ग्रेटर देन यहाँ पर हम 70 यूज करने वाले हैं इस तरीके से, कोमा, और दूसरे वैल्यू क्या लेंगे इस अटेंडेंस में से, ग्रेटर देन 85, और उसके बाद एंटर हिट कर दीजिए। अभी देखिए ये हमारा 75 से नीचे, इसलिए यहाँ पर फॉल्स है। अब मैं इसको पूरे को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर आया मेरा ट्रू, ये वाला देखिए मेरा 70 से ऊपर है और ये 85 से ऊपर है, इसलिए ये ट्रू है। इसी तरह से इसमें देखिए ये 70 से ऊपर है और 85 से ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए ये 85 से ऊपर है और ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये 70 से ऊपर और ये 85 से ऊपर है। सपोज डेट यदि आप यहाँ पे ये देखिए 70 से ऊपर बट यहाँ पर ये 85 से कम है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स आया है। अगर मैं यहाँ पर 85 भी डालूंगा तो भी यहाँ पर फॉल्स ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 85 से हमने ऊपर का ऑप्शन यहाँ पर जोड़ा है ग्रेटर देन 85। अगर जो 86 करते हैं तब देखिए चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये एंड का फॉर्मूला काम करता है आपका। नेक्स्ट आइए देखिए हमारा ऑटो सम है। ऑटो सम में देखिए मैं आपसे हटा देता हूँ पहले, इसको मुझे यहाँ से यहाँ सम करना है, इसको भी यहाँ से यहाँ सम करना है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक मुझे सम करना है। तो हमें सम का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको सिलेक्शन ले लेना इस तरीके से, और इसके बाद एक स्टेप नीचे जहाँ आपको ये यहाँ पर सम करना है, उसके बाद आप ओल्ट के साथ में ये प्लस इजिकल टू वाला बटन दबाइए इस तरीके से। देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये सम हो चुका है नीचे में। F2 करेंगे तो देखिए सम का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी यहाँ पर शो करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये ऑटो सम का यूज यहाँ पर होता है। अब देखिए एवरेज, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एवरेज वो 29 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो वैल्यू है इसका एवरेज 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एवरेज ये है। तो इसमें जब हम देखिए यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा नीचे में आप देख सकते हैं काउंट सम एवरेज हमारा तीनों शो करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से एवरेज का फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर लेंगे एवरेज इस तरीके से, नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से मेंशन है, तो आप क्या करेंगे सिलेक्शन ले लीजिए इस तरीके से, एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए कंट्रोल डी कर दीजिए आप। तो देखिए तीनों का एवरेज यहाँ निकल चुका हमारा अलग अलग। तो इस तरीके से एवरेज फॉर्मूला का यूज होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट एवरेज इफ। यहाँ पर देखिए मेरा ए बी है और बी भी, ये हमारे क्लास सेक्शन आप समझ लीजिए। तो इसमें देखिए ए और बी का यहाँ पर मार्क्स मेंशन किए गए हैं, तो मुझे ए का ही केवल यहाँ पे क्या देखना है, मुझे एवरेज देखना है। तो यदि यहाँ पर ए का ही एवरेज देखना है तो यहाँ पर देखिए हम इसको निकालने वाले हैं। तो इस कंडीशन में एवरेज इफ का यूज करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। एवरेज इफ को मैंने सेलेक्ट किया, रेंज है, रेंज मतलब कहाँ से, मुझे यहाँ से लेना है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, कोमा। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसका लेना था, मुझे ए का देखना था, तो मैं डबल कोट में ए मेंशन कर दूंगा इस तरीके से क्राइटेरिया में। उसके बाद देखिए एवरेज रेंज है मेरा,
एवरेज रेंज यानी जिसमें से मुझे देखना, मुझे इसमें से देखना है इसका, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर हिट करूँगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा आ चुका है 76.66, इस तरीके से मेंशन है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे कॉपी कीजिए और यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया। देखिए ए को हम शॉर्ट कर लेते हैं। अब इस ए वाले को आप देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ ए वाले को सिलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए 76.66, इस तरीके से यहाँ पर ये मेंशन है। तो हमारा ये फॉर्मूला करेक्ट लग चुका है। एवरेज इफ का यूज इस तरीके से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा देखिए सीलिंग का ऑप्शन है। सीलिंग यहाँ पर देखिए क्या करता है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया हुआ है पर सीलिंग, यहाँ पर D2 डिवाइड 15, 1। इसका देखिए मतलब क्या है, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा के फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं हटा देता हूँ पहले। इस वैल्यू में मुझे देखना है कि यदि यदि यहाँ पर कोई भी वैल्यू 15 की यहाँ पर बराबर बराबर होती है तो वो 1 में काउंट किया जाएगा। अदरवाइज 15 से ऊपर होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 काउंट में आएगी। तो इस तरीके से सीलिंग का हम यहाँ पे यूज करने वाले। सीलिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, सीलिंग को सेलेक्ट करेंगे, नंबर वैल्यू को लेना और डिवाइड करेंगे जितने का आप देखना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करेंगे, उसके बाद कोमा यहाँ पर 1 लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे कंट्रोल डी कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर हमारा सेगमेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि 15 से कम या 15 तक जो भी होगा ये 1 में ही शो करेगा। एक तरीके से ये पल्स काउंट आप यहाँ पर दे सकते हैं यदि आप किसी डेटा पर कोई काम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 9 पर 1 है, यहाँ पर देखिए 16 है, तो 16 पर मेरे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये 15 से ऊपर है। बाकी सभी में आपको 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ 15 है तो 15 पर यहाँ पे क्या है मेरा 1, 15 से ऊपर होगा तो 2 होगा। इसी तरीके से 15 15 15 इस तरीके से मेंशन करता है। 15 ये देखिए अगर जो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30, तो 30 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी अगर जो मैं करता हूँ यहाँ पर 30, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि ये 15 के काउंट तक लेगा, यहाँ के 15 दूनी 30, तो ये 2 हो जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पर 31 करूँगा तो ये तीसरे पर पहुँच जाएगा काउंट, ये देखिए। तो इस तरीके से ये काउंट करता है। तो चलिए हम आगे चलते हो। ये रैंड बिटवीन का फॉर्मूला देखिए किस तरीके से काम करता है। सपोज डेट आपको कोई काउंट मेंशन करना है, 1 से लेके 1000 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर मेंशन करनी है और वो रैंडमली होनी चाहिए, सीक्वेंस में नहीं। तो इस कंडीशन में हम रैंड बिटवीन का यूज करते हैं। यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लेंगे, बॉटम यानी कम से कम यहाँ पर जितना होना चाहिए 1 मेंशन कर देंगे। उसके बाद कोमा है, टॉप कितने ऊपर तक आपको चाहिए, 1 से लेके मैं चाहता हूँ 1000 के बीच तक की वैल्यू हो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर हिट। अब देखिए यहाँ पर कॉपी कीजिए, इसको सिलेक्शन ले लीजिए पूरा यहाँ तक, कंट्रोल डी कर दीजिए, कंट्रोल आर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सारे वैल्यू आपके आ चुके हैं रैंडमली 1 से लेके 1000 के बीच तक। तो इस तरीके से रैंड बिटवीन का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा चूज का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए यदि मैं 1 मेंशन करता हूँ, यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है हमारा स्टेट में, यानी कि 1 नंबर पर स्टेट हमारा कौन सा है, ये सिक्किम है। अगर मैं इस तरह से 4 मेंशन करूँगा तो चौथे नंबर पर कौन सा हमारा हिमाचल है। इसी तरह से मैं 8 मेंशन करूँगा, 8वें नंबर पर कौन सा हमारा मिजोरम है। तो इस तरीके से मैंने कैसे यहाँ पर मेंशन किया है, चलिए इसको सीखते हैं। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इन सभी को हटा दिया, उसमें लगाएंगे हम यहाँ पर चूज। चूज में देखिए सबसे पहले इंडेक्स नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर को मेंशन करेंगे। उसके बाद कोमा, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नंबर के आगे में यहाँ पर सिक्के में, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कोमा, इसी तरह से फिर 2 को लीजिए, कोमा, फिर 3 को, इस तरीके से सिलेक्शन लेते रहिए आप, कोमा लगा लगा के इस तरीके से। सपोज डेट मैंने कि इतना लगा लीजिए, इतना मैंने लगा लिया इसको इस तरीके से। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अभी मैंने पूरा नहीं लिया है यहाँ पर, केवल आपको दिखाने के पर्पज से। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया 1, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। मेंशन करूँगा यहाँ पर 3, तो देखिए यहाँ पर 3 आ चुका है।
4 मेंशन करूँगा तो 4 नंबर पर हिमाचल है, ये आ चुका है। तो इस तरीके से देखिए इसका यूज कर सकते हैं। और इसको यहाँ मेंशन करने के बाद इसको आप हाइड भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा और भी अट्रैक्टिव लगे यहाँ पर देखने में। नेक्स्ट देखिए हमारा दोस्तों कॉनकैटिनेट का यहाँ पर फॉर्मूला, कॉनकैटिनेट का यूज किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। सपोज डेट मेरे पास ये नंबर है, इस नंबर से पहले मुझे 91 यहाँ पर ऐड करना है। तो किसी भी नंबर में आपको यदि 91 ऐड करने के लिए कहा जाए तो इसके दो तरीके। पहला तरीका तो आप ये सिंपल है कि मैंने यहाँ पर सपोज डेट की 91 ऐड कर लिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 91 ऐड कर लिया। मैं यहाँ पर लगाऊंगा काउंट कॉनकैटिनेट, CON डालेंगे। पहला हमारा क्या आना चाहिए, 91 आना चाहिए। तो मैंने 91 को ले लिया। अब ये सभी पर अप्लाई होना चाहिए, तो F4 से एक बार लॉक कर दीजिए ताकि यहाँ पर ये लॉक हो सके। उसके बाद कोमा, उसके बाद इस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कीजिए। अब देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट इस तरीके से करूँगा, सभी में आप देखेंगे 91 हमारा ऐड हो चुका है। ये देखिए ये यहाँ पर फ्रीज कर दिया F4 से, इसलिए ये नीचे नहीं आ रहा है। और ये वाला सेकंड वाला हमने यहाँ पर लॉक नहीं किया, तो इस तरीके से नीचे आ रहा है। और देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से हमारा 91 ऐड हो चुका है। और देखिए दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यदि आप 91 यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो आप कैसे यहाँ पर 91 ऐड कर सकते हैं। कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले 91 ऐड करना, तो डबल कोट में यहाँ पर मेंशन कर दीजिए 91, डबल कोट में इस तरीके से क्लोज कीजिए, कोमा, और यहाँ पर टेक्स्ट को ले लीजिए, सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से और एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल D कर दीजिए। अब देखिए यहाँ सभी पर हमारा 91 ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप 91 इसमें ऐड कर सकते हैं।